अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम 17.9 हॉलीडे रोज़ेनग्रेन वॉल्यूम 1 और ये प्रॉब्लम दिया गया है पेज नंबर 390 पे। Sample problem 17.9 says that naturally occurring chlorine consists of two isotopes, chlorine 35 of relative abundance 76% and atomic mass 34.968853 U and chlorine 37 of relative abundance 24% and atomic mass 36.965903 unit. What is the reduced mass of a molecule of HCl when it contains chlorine 35 and when it contains chlorine 37? B. The vibrational frequency of molecule of HCl is 8.5 into 10 to power 13 Hertz. Assuming HCl to behave like a simple two-body oscillation, find the relative force constant. दोस्तों ये कह रहा है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। एक आइसोटोप है क्लोरीन 35 जो कि नेचर में इसकी एबंडेंस जो है वो 76% है और इसकी मास 34.968853 यूनिट है। दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन 37, ये नेचर में पाया जाता है 24% और इसकी एटॉमिक मास है 36.965903 यूनिट। ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं ये दोनों आइसोटोप्स। हमें कहता है कि जब क्लोरीन 35 हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल बना लेता है तो इट बिहेव्स लाइक ए सिंपल टू बॉडी ऑसिलेशन। तो फिर इस वक्त इसकी रिड्यूस मास फाइंड आउट करें। और ये भी कह रहा है कि जब क्लोरीन 37 हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल बनाता है तो तब भी इट बिहेव्स लाइक ए सिंपल टू बॉडी ऑसिलेटर। तो फिर इसकी रिड्यूस मास आपने फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें कह रहा है कि HCl मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी 8.5 × 10⁻13 हर्ट्ज है। जब ये ऑसिलेट करता है तो इसका फोर्स कांस्टेंट फाइंड आउट करें। दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सिंपल टू बॉडी ऑसिलेटर है। ये मास 1 है, ये मास 2 है। ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है विद ईच अदर। ये दोनों ऑसिलेट करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि सिंपल टू बॉडी ऑसिलेटर। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो इट आल्सो बिहेव्स लाइक ए सिंपल टू बॉडी ऑसिलेटर। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आए इट बिहेव्स लाइक ए दिस स्प्रिंग। जैसे कि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट के हैं, इस तरह यहाँ पे भी फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, उसको हमने फाइंड आउट करना है। जब हाइड्रोजन क्लोरीन 35 के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना लेता है यानी टू बॉडी ऑसिलेटिंग सिस्टम बना लेता है तो तब हमने इसकी रिड्यूस मास फाइंड आउट करनी है। और जब क्लोरीन 37 मॉलिक्यूल बना लेते हैं तब भी हमने इसकी रिड्यूस मास फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे हमने फोर्स कांस्टेंट को भी फाइंड आउट करना है। तो ये अगर हम देखें ये सिंपल टू बॉडी ऑसिलेटर है जस्ट लाइक दिस वन। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ ए को यानी रिड्यूस मास। तो ए को फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। गिवन डेटा हमें दिया गया है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35। यह हमें दिया गया है इट इज़ इक्वल टू 34.968853 यूनिट दिया गया है। और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है इट इज़ इक्वल टू 1.007825 U। अगर मैं इस मास को कहूँ कि ये M2 है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M2 और ये M1 है, तो फिर इस सूरत में हमने रिड्यूस मास M को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास इक्वेशन है 17.47। जब हम टू बॉडी ऑसिलेशन को पढ़ते हैं तो उस वक्त जो है हमारे पास इक्वेशन है फॉर रिड्यूस मास M इज़ इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2।
इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वी विल गेट m1 जो है इक्वल है 0.0072825 मल्टीप्लाइड बाई m2 जो है इट इज़ इक्वल टू 34.968853 डिवाइडेड बाई m1 जो है इक्वल है 1.0072825 प्लस 34.968853। अब जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आपस में ऐड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बाद जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है, यानी रिड्यूस मास इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज इक्वल टू 0.97953 यूनिट। तो ये उस वक्त रिड्यूस मास है जब हाइड्रोजन और क्लोरीन 35 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, टू बॉडी ऑसिलेशन सिस्टम बना लेते हैं, तो उस वक्त उसकी रिड्यूस मास ये बनती है। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ रिड्यूस मास इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड जब इसमें क्लोरीन 37 हो। इसके दरमियान अगर मॉलिक्यूल है, टू बॉडी ऑसिलेटिंग सिस्टम है, तो फिर इस सूरत में हमने रिड्यूस मास को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन डाटा है, वही हाइड्रोजन के रिड्यूस मास है m1 विच इज़ इक्वल टू 1.0072825 यो, और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 m2 is equal to 36.969590 एटॉमिक मास यूनिट। तो दोस्तों रिड्यूस मास इन दिस केस के लिए हम वही इक्वेशन यूज़ करते हैं कि m इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। m1 जो है इट इज़ इक्वल टू 0.07825 मल्टीप्लाइड बाई 36.969593 डिवाइडेड बाई 1.0072825 प्लस 36.969593। तो यहाँ से हमारे पास रिड्यूस मास की वैल्यू आ जाएगी 0.981077 यो। तो ये इन केस ऑफ HCl37 है रिड्यूस मास। अब दूसरा जो है हमें कहता है कि फोर्स कांस्टेंट आपने फाइंड आउट करना है। तो B को फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है F इज़ इक्वल टू 8.5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज़, ये हमारे पास है। और रिड्यूस मास यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 0.98। तो हमने यहाँ पे K की वैल्यू यानी फोर्स कांस्टेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इस फोर्स कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग विच इज़ इक्वल टू 2 पाई √m डिवाइडेड बाई k। इसके थ्रू हम फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 1/2 पाई √k डिवाइड बाई m, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई √k डिवाइड बाई m। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं। तो वी विल गेट फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर जो है इट विल बिकम इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर k डिवाइड बाई m। इसको हम रीअरेंज करते हैं।
तो हमने चूंकि स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एम। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो k विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 8.5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज़। यहाँ पे मास जो है हमने लेना है किलोग्राम में, तो हम यहाँ पे रिड्यूस मास लिखेंगे 0.98 यो, और साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम पर यूनिट। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी टर्म्स जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जितनी भी टर्म्स है इसको जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो k जो है दिस विल बी इक्वल टू 460 न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारे पास फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द सैंपल प्रॉब्लम 17.9। थैंक यू।